हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फाइनल रिजल्ट के बारे में, क्योंकि जो आपका प्रोसेस है उसको खत्म हुए लगभग 2.5 महीना बीत चुका है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। जो रोजगार मेले की पहले बात चल रही थी कि 22 अक्टूबर को जो आपका रोजगार मेला होना था, 21 या 22 अक्टूबर में, तो फिर वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 22 अक्टूबर में जो रोजगार मेला है वो भी नहीं होने वाला है अब। और रोज़गार मेला अब कब होगा उसके बारे में बात करेंगे, और आपका जो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, और 2.5 महीने बाद रिज़ल्ट क्यों नहीं आया है, यानी और ये डिले होने का रीज़न क्या है, अगर समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सभी चीज़ तो प्रोसेस जो पूरा है प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है, कोई भी प्रोसेस बचा नहीं है। और ऐसी कोई अड़चन भी नहीं है कि इसमें पे रिज़ल्ट देने में उन्हें कोई दिक्कत हो। एक कोर्ट केस था वो भी शायद अब ख़त्म हो गया, और नहीं भी होगा तो उस पर स्टे नहीं मिला है। अगर स्टे मिल जाता है तब रिज़ल्ट रोका जाता है, और रिज़ल्ट रोकने का इनके पास वैसे कोई रीज़न नहीं है, कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है इनके पास। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए आज आपका रिजल्ट है 29। सबसे पहले बात करते हैं रोज़गार मेला की। तो अब जो रोज़गार मेला है अब वो 22 अक्टूबर को ना होकर वो आपका जो रोज़गार मेला है वो 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। उसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आपने देख लिया होगा, आई होप। और नहीं देखा है तो अब बता दूं आपको कि आपका जो रोज़गार मेला, नेक्स्ट रोज़गार जो मेला लगेगा, पीएम रोज़गार मेला लगता है, जिसमें कि सरकारी नौकरी जितनी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती हैं, तो उसमें सभी विभागों से ब्यौरा मांगा जाता है कि किस किस में आपकी वैकेंसी पूरी हो चुकी है, कि जो आपकी वैकेंसी की जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है और किस में नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। तो फाइनल रिजल्ट देकर नियुक्ति पत्र बांटा जाता है पीएम रोज़गार मेले में। प्रधानमंत्री एक जगह किसी बांटते हैं, वो किसी सेंटर पर प्रधानमंत्री जी बांटते हैं नियुक्ति पत्र, बाकी जगह और जो 35 सेंटर और बनाया गया उसमें लिस्ट आपने देखा होगा शायद कि उसमें 35 सेंटर बनाए गए हैं ऑल इंडिया में। 35 सेंटर पर जो आपके नियुक्ति पत्र वो वितरित किए जाएंगे 29 अक्टूबर में। तो 29 अक्टूबर में अब लग रहा है कि 29 अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब ये चल रहा है आजकल मार्केट में कि अब ये 29 अक्टूबर को आपका जो रोज़गार मिला है इसमें आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कि इसमें अभी 100% तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये आपका जो 29 अक्टूबर को जो आपका रोज़गार मेला होना है उसमें आपको नियुक्ति पत्र मिल ही जाएगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन वालों को। लेकिन हाँ, इसके चांस ज़रूर हैं, 50-50 चांस मान सकते हैं आपके, 50-50 चांस ज़रूर हैं। 50-50% चांस मान सकते हैं कि हाँ इतने चांस है कि इसमें रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन कोई 100% नहीं कह सकता कि हाँ रिजल्ट आ ही जाएगा। हालांकि आने को आ सकता है, क्योंकि ये भी सेंट्रल की वैकेंसी है, और उसमें जो नोटिस आया था उसमें भी लिखा था कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता, जो मंत्रालय होता है, तो उसी के अंडर में आती हैं ये सारी सेंट्रल की वैकेंसीज। और उसमें एक जो दूसरा था मंत्रालय वो था डाक विभाग, यानी कि डाक मंत्रालय था। पोस्ट में जो संचार मंत्रालय बोलते हैं उसको, संचार कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं वैसे। तो इसमें जो डाक विभाग में भी कुछ भर्तियाँ हुई होंगी, तो उसमें भी कुछ, हाँ, तो डाक विभाग की भी कुछ उस पर वैकेंसी होंगी जो उसमें नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। हालांकि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए उन्होंने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन को, मतलब उन्होंने वैकेंसी वाइज नहीं बताया किस किस के नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, किसके नहीं मिलने वाले हैं। तो ये भी नहीं बताया कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो नियुक्ति पत्र है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पूरी चांस है कि आपका जो रिजल्ट है सीआरपीएफ ट्रेडमैन का वो 29 तारीख से पहले आ जाएगा, और आपको नियुक्ति पत्र है वो 29 को मिले। ऐसा चांस, ज़्यादा से ज़्यादा चांस बना है कि आपको नियुक्ति पत्र 29 में मिलेगा। और रही बात रिजल्ट की, तो अगर 29 में अगर नियुक्ति पत्र ये लोग देंगे तो फिर आप इसका रिजल्ट कम से कम 20 या 22 के आसपास इनको देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 26-27 को रिजल्ट दिया और 29 को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर ये रिजल्ट देंगे तो लगभग एक हफ्ता पहले तो इन्हें रिजल्ट देना होगा। 1 वीक आप मानकर चलिए, 1 वीक पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको 29 अक्टूबर में जो रोज़गार मिला, अगर ट्रेडमैन वालों को इसमें नियुक्ति पत्र मिलेगा तो 1 वीक पहले आपका जो रिजल्ट है वो साइट पर आ जाएगा। और रही डिले होने की बात, तो इसमें एक कोर्ट केस था वैसे शायद, तो पर लेकिन उस पर स्टे नहीं मिला था। कोर्ट केस किसी ने किया था, वो कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन उस पर अभी स्टे नहीं मिला था, तो इसलिए रोक के रखने का रिजल्ट कोई रीज़न नहीं है कि इसमें रिजल्ट रोक के रखा जाए। सीआरपीएफ रिजल्ट रोक सकती है, ऐसा उनके पास कोई वैलिड रीज़न तो नहीं है। लेकिन उनके कुछ पर्सनल इशूज़ हो सकते हैं, उनका कुछ डिपार्टमेंटल इशू हो सकता है, मैनेजमेंट इशू कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने इस वजह से नहीं दिया होगा। लेकिन ऑफिशियली सीआरपीएफ ने कुछ नहीं बताया है कि हम इस डेट को रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, या रोज़गार मेले में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा ट्रेडमैन वालों को या नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ वैकेंसीज जो थी, जैसे एचसीएम की वैकेंसी थी, वो काफ़ी बहुत जल्दी तरीके से इन्होंने पूरी कराई उसमें। तो उसमें टाइपिंग वगैरह भी में भी टाइम नहीं दिया, बिल्कुल जैसे ही रिजल्ट आया टाइपिंग कराई, फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो और वैकेंसीज में सीआरपी की वजह से इतना टाइम नहीं लगता है, हालांकि कुछ में लग गया होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो लास्ट वैकेंसी हुई है एचसीएम वगैरह की और पैरामेडिकल की, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगा था। सब कुछ प्रोसेस होने के बाद उन्होंने जल्दी फाइनल रिजल्ट दे दिया था।
लेकिन ट्रेडमैन में कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा है, लगभग 2.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि रिजल्ट देंगे भी या नहीं देंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में संभावनाएं चल रही हैं अभी। हालांकि आप 100% कुछ भी मान कर मत चलिए, होने को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने को कोई बड़ी बात नहीं है किसी यहाँ पर, क्योंकि उन्हें रिजल्ट ही देना है, कोई और लंबा प्रोसेस नहीं है कि उनके पास और भी कुछ फीडिंग करना हो रिजल्ट की या कुछ करना हो। जो भी करना होगा उन्होंने रिजल्ट तो बना के तैयार कर लिया होगा जितने भी लोगों को सिलेक्शन होगा। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें जिन लोगों के कट ऑफ बढ़ने के ना के बराबर चांस है, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा कि किस किस पोस्ट के आपके जो कट ऑफ है वो बढ़ने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है। जिनका फाइनल प्रोसेस सब कुछ हो गया है तो उन लोगों को लगभग नौकरी पक्की मानिए। कुछ ट्रेड ऐसी हैं, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें जो फाइनल कट ऑफ है वो जरूर 4-5 नंबर तक बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें वैकेंसीज कम है और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा पास हुए हैं। और कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जैसे ड्राइवर वगैरह की, तो और भी कई वैकेंसी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो में बात करूँगा। तो उसमें क्या हुआ है कि जितने भी लोग पास हुए हैं उससे ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा है, या उससे जो लोग पास हुए हैं उससे वैकेंसी ज़्यादा ही है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा पास नहीं हुई, कम ही पास हुए हैं, लेकिन ज़्यादा पास नहीं हुए हैं। तो उसमें तो बहुत ही मुश्किल है कि जो आपकी कट ऑफ वगैरह है फाइनल वो बढ़े, उसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो आप लोग अपनी जो भी तैयारी नेक्स्ट तैयारी जो भी करते रहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट के वेट के चक्कर में ही आप वेट करते रहें कि और फिर दूसरी पढ़ाई पर भी ध्यान ना दें। अगर आपका यूपीपी का एग्जाम अच्छा हुआ तो फिजिकल की तैयारी करें, और जो भी आप एनटीपीसी का रेलवे में आरपीएफ वगैरह का एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन का, उनका भी सभी का एग्जाम होना है। और इधर यूपी में भी USSC के भी कई एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट वगैरह का, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है अभी तो इस साल तो आपके पास। और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो भी लगभग नवंबर दिसंबर में आपको ग्रुप डी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, और जल्दी USSC से भी लेखपाल वगैरह की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप लोग के पास ऑप्शन बहुत हैं इस बार। तो ऐसा इस साल तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, लेकिन अभी जो एग्जाम है दिसंबर के बाद आपके जितने भी एनटीपीसी, आरपीएफ और रेलवे के जितने भी एग्जाम है सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी पेपर की तैयारी भी करते रहिए साथ में। जो भी अगर आपका रिजल्ट है जब आएगा तो आ ही जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है वेट करने से आपका रिजल्ट आएगा, जब आना होगा तब आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ऐसा भी नहीं पता नहीं चले, रिजल्ट आएगा तो चोरी चुप के आ जाएगा, रिजल्ट जब आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा। और जिन लोगों का हो जाएगा उनका अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी, और इतनी बड़ी नौकरी भी नहीं है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की कि उसी सिर्फ वो नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।